यूनिवर्सल लॉज, ब्रह्मांड कैसे कार्य करता है, इसके पार्ट 5 में और अंतिम पार्ट है ये सब समरी में है, सारांश में बता रहे। पार्ट 1 में हमने आपको बताया ब्रह्मांड क्या है और यह चेतन कैसे है। पार्ट 2 में हम आपको इसकी दिव्यता, कंपन और आकर्षण के नियम के बारे में बता रहे थे। पार्ट 3 में हमने बात की तुल्यता, प्रेरित कर्म का नियम और ऊर्जा परिवर्तन। पार्ट 4 में हमने लॉ ऑफ कर्म, कर्म और उसके फल, कंपेंसेशन, प्रतिपूर्ति, रिलेटिविटी यानी सापेक्षता के बारे में बात की। अभी लॉ ऑफ पोलैरिटी यानी पार्ट 5 और लास्ट पार्ट इसका, उसमें हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ पोलैरिटी, विपरीतता, रिद्म, ताल और जेंडर यानी लिंग। फिर इसका निष्कर्ष भी एक छोटे से सारांश में आपको बता देंगे। तभी ये लॉ ऑफ पोलैरिटी में बात करते हैं, जो फर्स्ट है विपरीतता का नियम। हर चीज के दो पहलू होते हैं, दिन और रात, सुख दुख, यश अपयश। यह द्वैतता ही जीवन को समझने की कुंजी है। अगर इस द्वैतता को हम समझ गए तो जीवन हमारा अद्भुत हो जाएगा और पॉजिटिव सोच जो है, सकारात्मक सोच हमारे अंदर आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि यह निश्चित है कि यदि अंधकार न हो तो प्रकाश को भी हम नहीं जान सकते। अब रिद्म के नियम क्या है, ताल का नियम। जीवन में उतार चढ़ाव आता है, यह स्वाभाविक है। जैसे लहरें आती हैं, चली जाती हैं। समझदार व्यक्ति वही है जो एक लय में रहना सीखे। उतार चढ़ाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लहरें आती रहेंगी, जाती रहेंगी। समझदारी इसी में है कि हम किसी एक लय को पकड़ के और रहना सीख लें। यह है हमारे ताल का नियम। और लॉ ऑफ जेंडर, लिंग का नियम क्या है? हर चेतना में स्त्री शक्ति और पुरुष चेतना, इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि हर चेतना में स्त्री और पुरुष ऊर्जा होती है। स्त्री ऊर्जा है शक्ति जिसे कहते हैं, और पुरुष ऊर्जा है चेतना। यानी हर व्यक्ति में शक्ति और चेतना की ऊर्जा दोनों होती है। और जब दोनों बैलेंस्ड यानी संतुलित होते हैं तो जीवन रचनात्मक, आनंदपूर्ण और सफल होता है। आइदर अनबैलेंस होते ही आजकल मोर देन 99.9% लोगों के अनबैलेंस्ड ही हैं, क्योंकि हम प्रकृति को समझना नहीं चाहते, प्रकृति के नियम को नहीं समझना चाहते। आइए इस पूरी श्रृंखला का निष्कर्ष क्या है, फाइनल मैसेज क्या होना चाहिए। अभी तक जो भी हमने ब्रह्मांड के नियम को जाना और समझा कि जीवन कोई रहस्य नहीं है, बल्कि एक सुसंगठित दिव्य योजना है। ये जीवन कोई रहस्य नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित, सुसंगठित दिव्य योजना है। इन लॉज के साथ तालमेल बिठाकर हम अपने स्वास्थ्य, धन, प्रेम और आत्मिक विकास सब कुछ पा सकते हैं। स्वास्थ्य, धन, प्रेम और आत्मिक विकास
पूर्ण रूप से और निश्चित तौर पे प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ इस शरीर से आपके भाई भूपेंद्र का प्रणाम। ये सीरीज यही समाप्त होती है। आप सभी को कोटि धन्यवाद। आपका ही भाई सदैव आपके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समर्पित। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।